तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राज्यसभा में कांग्रेस पर भड़क उठे। अपने देश की खबरें भी आपको बताए थे। शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस अलग अलग राज्यों में सत्ता में थी तब बड़ी तादाद में किसान मारे गए थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय सिंह के हाथ किसानों के खून से सने हैं, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश में 24 किसान मारे गए थे। कांग्रेसियों के हंगामे से गुस्साए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर ओके जेंटलमैन, वन सेकंड, सिट डाउन, बैठिए। इफ यू शो दिस पेपर अगेन, मैन, यू मे बी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, रणदीप, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। यू डू नॉट वांट डिस्कशन ऑन फार्मर। आप किसान की नहीं सुनना चाहते हैं, किसान के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं, किसान के हित की बात नहीं सुनना चाहते हैं, किसान के विकास की नहीं सुनना चाहते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ओके जेंटलमैन। रणदीप सुरजेवाला ने कागज दिखाया, सभापति को गुस्सा आया। जगदीप धनखड़ ने विपक्ष को आईना दिखाया, कांग्रेस को किसान विरोधी बता दिया। सभापति के हस्तक्षेप से शिवराज सिंह चौहान को हौसला मिला और विपक्ष पर आक्रमण शुरू हो गया। माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इस कांग्रेस की सरकार में, इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, अलग अलग राज्यों में गोली चलने की बात करते हैं। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने 24 किसानों को मारा। माननीय सभापति महोदय, मैं केवल विषय में बोलना चाहता था। आप क्यों करे? अब इनने छेड़ा है, अब इनने छेड़ा, ये सुन ले मंत्री जी को। 1986 में कांग्रेस की सरकार बिहार में थी, 23 किसानों की मौत गोलीबारी से हुई थी इनके सरकार। दिग्विजय सिंह के शासनकाल के जिक्र के जरिए कांग्रेस सरकारों की कुंडली खोलने खड़े हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ही सांस में इतिहास के सारे पन्ने खोल दिए। बिहार से शुरू होते हुए पूरे देश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों को किसान विरोधी बता बैठे। मोदी सरकार के किसान निधि सम्मान निधि को ऐतिहासिक बताने वाले शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के दौरान हुई कर्ज माफी को भी झुठला दिया। हालांकि कांग्रेसियों का ऐतराज कम नहीं हुआ। सभापति ने फिर हस्तक्षेप किया, लेकिन आसन से अपनी बात कहने की इजाजत नहीं मिलता देख विपक्षी सांसदों की टोली सदन से वॉकआउट कर गई। 1986 में जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी, 23 किसानों की मौत गोलीबारी से हुई थी इनकी सरकार। 1988 में दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि पर किसानों पर गोली चलाई गई। माननीय सभापति महोदय, उसमें 2 किसान मारे गए। 1988 में मेरठ में इन किसानों पे फायरिंग की, 5 किसान मारे गए। 23 अगस्त 1995, अब सुन के जाओ, दम है तो सुन के जाओ मंत्री जी, सुन के जाओ। 23 अगस्त 1995 हरियाणा में गोली चलाई, 6 किसान मारे गए। 12 जनवरी 1998 मुल्ताई में किसानों पर गोली चली, कांग्रेस की सरकार थी, 24 किसान मारे गए। नंदीग्राम आंध्र प्रदेश में 2010 में 2 किसान मारे गए। 8 मई माननीय मंत्री जी, जो व्यवधान पैदा किया गया है वो नियमों के विपरीत है। जो व्यवधान पैदा किया गया है मेरे निर्देश के बाद, वो शासन की अवहेलना है। ये अत्यंत गंभीर है। माननीय सदस्य रणदीप सुरजेवाला जी ने, जिन्होंने चर्चा की शुरुआत की थी, आज मुझे दुखी मन से कहना पड़ रहा है, किसान के हित को तिलांजलि देते हुए, संजीदगी का परित्याग करते हुए, माननीय मंत्री जी के भाषण में अवरोध पैदा करने का जो प्रयास किया, उसका मैं खंडन करता हूं, प्रतिकार करता हूं, निंदा करता हूं। इधर से कोई बोल रहा है तो उधर व्यवधान हो जाता है, उधर से कोई बोल रहा है तो इधर से भी हो जाता है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, सदन में चर्चा को सार्थक बनाइए,
जन कल्याण स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका आदर करता हूं, लेकिन उनके भाषण मैंने 15 अगस्त के सारे भाषण पढ़े। 1947 एक बार किसान का नाम नहीं लिया, 48 में एक बार, 49 में नहीं लिया, 50 में नहीं लिया, 51 में नहीं लिया, 52 में नहीं लिया, 53 में नहीं लिया, 54 में नहीं लिया, 55 में नहीं लिया, 56 में नहीं लिया, 57 में नहीं लिया, 58 में नहीं लिया, 59 में नहीं लिया, 60 में नहीं लिया, 61 में नहीं लिया। किसान शब्द नहीं आया। ये मैं पढ़ के कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, किसान शब्द नहीं आया। ये आपकी प्राथमिकता है। सभापति की इजाजत नहीं मिलने से सदन में कांग्रेसियों की जो बात अनकही रह गई वो संसद के बाहर आते ही जबान पर आ गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सदन में झूठ बोलने का इल्जाम लगाया तो रणदीप सुरजेवाला ने शिवराज सिंह चौहान के साथ ही पूरी मोदी सरकार को किसानों का दुश्मन बता दिया। कृषि मंत्री जी को मैं वर्षों से जानता हूं, वो एक आदत से लाचार है, झूठ बोलने के आदी है। मध्य प्रदेश में धक गया, लेकिन अब वो केंद्र के कृषि मंत्री हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों का लगभग 37 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कृषि मंत्री का यह बयान आया कि हाँ, कांग्रेस के राज्य में कर्जा माफ हुआ। मोदी सरकार का चाल चेहरा और चरित्र किसान और खेत विरोधी है। ये बात किसान और किसान कल्याण विभाग पर चर्चा में साबित हुई और आज उसकी ढोल की पोल पूरी तरह से खुल गई। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड कभी रायसेन में किसान के खून से होली खेलने का है तो कभी मंदसौर में किसान के खून से होली खेलने का है। दुर्भाग्य यह है कि अब वो देश के कृषि मंत्री बन गए हैं। देश के उसी कृषि मंत्री ने सदन को बरगलाया, देश को बरगलाया और किसान को बरगलाने की एक नाकाम कोशिश की। मोदी सरकार ने ये शपथ पत्र, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं, शपथ पत्र देकर कहा कि किसान को हिंदुस्तान में कभी लागत पर 50% मुनाफा नहीं दिया जा सकता। तो सत्य क्या है और असत्य क्या है? किसान से इससे बड़ा घोर अन्याय हो ही क्या सकता है? दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया गया, रणदीप सिंह जी सुरजेवाला जी का नाम लिया गया, मेरा नाम लिया गया और हम तीनों लोगों को आज इस अधिकार से वंचित किया गया, हमें बोलने नहीं दिया गया। मेरा क्या सवाल था? मैंने मंत्री जी से कहा कि खाद की बोरी में आपने 5 किलो खाद कम कर दी, तो क्या दाम भी आपने कम किया? तो मंत्री जी ने कहा नहीं 5 किलो नहीं 10 किलो कम की। किसानों के बहुत बड़े हितैषी बन रहे हैं कृषि मंत्री जी और मोदी जी की सरकार। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, 3 काला कानून आप लेके आए, 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठा रहा आपके राज में और अभी भी बेशर्मी के साथ आप ये कह रहे हैं कि आप किसानों के हितैषी और किसानों का भला कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में साल भर चले किसान आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार ने तीनों कानूनों को वापस तो ले लिया, लेकिन जिन शर्तों पर किसानों ने आंदोलन को खत्म किया था वो शर्तें आज तक पूरी नहीं हुई। मसलन ना तो किसानों की आमदनी दोगुनी हुई, ना ही एमएसपी की कानूनी गारंटी मिली। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव के पहले किसानों का मुद्दा एक बार फिर बड़ा हो रहा है। शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान दिल्ली की सरहद में आने को बेताब है और संसद में भी किसानों के मुद्दे की गूंज तेज हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।